यत्रो परमति चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चित्तात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। आज आप लोगों को एक अद्भुत बात बताने वाला हूँ। जन्म कुंडली में मोक्ष के त्रिकोण से आपका परिचय कराने वाला हूँ। जन्म कुंडली में मोक्ष त्रिकोण क्रमशः चौथा, आठवां और 12वां भाव कहा जाता है। सिर्फ इसी की बात करेंगे, बाकी की बात ज़्यादा नहीं। बकबक करने से व्यूज़ कम हो जाते हैं और कई बार बढ़ भी जाते हैं। छोड़ो इसकी बात। चतुर्थ भाव पे चर्चा होगी, अष्टम भाव पे फिर कभी बाद में, 12वें भाव पे फिर कभी बाद में। जन्म कुंडली के 3 भाव चतुर्थ, अष्टम और 12वें, ये 3 ऐसे भाव हैं जिस पे मोक्ष का भार या मोक्ष देखा जा सकता है। शुरू से लेकर के अंतिम तक का कार्यक्रम देखा करिए। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम जरूर देखा करिए। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए और साथ ही साथ कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां से शुरू करते हैं और यहीं पे खत्म भी हो जाएगी। इसको दिमाग में रखना। कैसे? जन्म कुंडली का चौथा भाव, जन्म कुंडली का 8वां भाव और जन्म कुंडली का 12वां भाव, इसे कुंडली का मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। जन्म कुंडली के चौथे भाव से भवन, भूमि और चल अचल संपत्ति, घर, माता और दुश्मन का लाभ, माता का और जातक का कर्म स्थान का सुख और पत्नी के कर्म का सुख है। जो पत्नी का कर्म स्थान है, पत्नी का 10वां जो स्थान है, वो जातक का सुख है। और ये चौथा स्थान जो होता है वो मूलतः यहाँ पे 4 नंबर की राशि बनी होती है। जरा ध्यान से समझने की बात है। जन्म कुंडली के चौथे भाव पे यहाँ अगर आप काल पुरुष की कुंडली में बात करो तो यहाँ 1 लिखा होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो 4 नंबर की राशि जो होती है वो कर्क राशि होती है। मूलतः यहाँ पे क्या बननी चाहिए? किसी भी कुंडली में 4 नंबर, पर बनती कुछ और है। कभी 1, कभी 12, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 11, कभी 12, पर वस्तुतः यहाँ 4 ही बनना चाहिए। अब जरा गौर करने की बात यह है कि यहां पे अगर 4 बना, मतलब यहां पे जो 4 अंक लिखा, तो ये चौथा भाव जो है वो ब्राह्मण वर्ण का है। मतलब वो किसी ऐसे वर्ण की राशि है बनेगी वहां पे काल पुरुष की कुंडली में जो ब्राह्मण वर्ण का हो। ब्राह्मण कैसा होता है? वो समाज की सेवा करता है। ब्राह्मण कैसा होता है? वो सबको सुख देना चाहता है, अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या के बल पे, अपने तप के बल पे, अपने अध्यात्म की शक्ति के बल पे, अपने ऐश्वर्य के बल पे नहीं। यहां पे गौर करो तो यहां 1 लिखेगा तो यहां 4, और यहां 4 लिखेगा तो यहां 8। वृश्चिक राशि ब्राह्मण वर्ण की राशि है और 12वें भाव में 12 लिखेगी, यह भी ब्राह्मण वर्ण की राशि है। मतलब आप जरा गौर करो तो मोक्ष के भाव के लिए जो जो भाव एक्टिव होते हैं, मोक्ष का विचार जहां जहां से किया जाता है वो कुंडली के 3 भावों से किया जाता है। चतुर्थ, अष्टम और 12वां, तीनों को देखना होगा। अगर कोई व्यक्ति इस सवाल का उत्तर पूछे तो मानसिक शांति का जो भाव होता है वो यहां होता है। छल कपट ईर्ष्या द्वेष और व्यक्ति के साथ ठगी होने का जो विचार होता है वो यहीं से होता है। व्यक्ति के संपूर्ण प्रकार के सुख का जो भाव होता है वो यहीं से होता है और यहीं से विचार किया जाता है। तभी तो देवगुरु बृहस्पति को यहाँ का कारक, शुक्र का यहाँ दिग्बली होना और चंद्रमा का ये अपना घर होना, दिग्बलत्व की प्राप्ति होना, ये 3 ग्रह यहाँ पे बड़े अच्छे होते हैं। अगर बैठ जाएं तो या फिर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो। कहने का मतलब क्या है? ये कर्क राशि बनती है और जल का, ये जल की राशि होती है। अब जरा सोचो तो ये तीनों जलीय राशि है। मीन राशि यहां बनेगी, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि, कर्क राशि जल तत्व की राशि। ध्यान से समझना, यहाँ पे
आप SS त्रिवेदी जी आप कभी कभी लिख देती हैं, मेरी मोटी बुद्धि काम नहीं करती है। कभी कभी नेहा जी लिख देती हैं कि क्या बताया कुछ समझ में नहीं आया। कभी कभी वत्सल बरोत, और फिर कभी कभी ऐसे कुछ दर्शक हैं जो जैसे साक्षी श्री लिख देती हैं कि बड़े काम की चीज़ है। कुछ और भी हैं जैसे क्या नाम है उनका, वो बहुत छोटी है, मेरे चैनल की सबसे छोटी आकांक्षा है या कुछ ऐसे करके नाम है, वो SS त्रिवेदी जी जानती हैं उनको, हम बोल रहा हूँ। वो भी लिख देती हैं, ऐसा भी होता है। तो ये लोग, आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, पर भूल रहा हूँ, ये कैमरे का डर हो सकता है शायद, पर कोई बात नहीं। तो ये यहाँ ये देखना है कि जल तत्व की जितनी राशियां हैं वो सब ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं। और वस्तुतः जल का काम क्या होता है? जल का काम क्या है? सोच के देखो। जल नल से खुलता है, ये आज थोड़ी भाषणबाजी वाली बात है, पर इसको जरा ध्यान से समझना। तो जल का जब टोंटी खुलता है तो जल ऊपर नहीं जाता, जल नीचे ही जाता है। वो नीचे क्यों जाता है? क्योंकि उसका जो निगमन होता है वो जहां से आया है, समुद्र से ही तो जल की उत्पत्ति हुई है, जल वहीं से तो आता है वाष्पन की क्रिया के द्वारा। क्योंकि उसको वो अपने अंतिम परिणति की तरफ ही जाता है। अग्नि कहां से उत्पन्न हुई है? नभोमंडल से, तभी तो अग्नि जलाते हो तो उसकी लौ ऊपर की तरफ बढ़ती है। वृक्ष का फल गिरता है तो ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि प्रत्येक चीज अपने अंतिम अवस्था को प्राप्त करना चाहती है। क्योंकि जल जो वृक्ष है उसका फल नीचे ही गिरा, क्योंकि वो वहीं से उत्पन्न हुआ है। सोच के देखो। ठीक उसी तरीके से जल कभी भी नल से खोला जाता है तो नीचे गिरता है, वो हवा में नहीं जाता, क्योंकि वो वास्तव में समुद्र की तरफ बढ़ रहा है। और गंगा जो ऊपर हिमालय से निकली है और कहां जा रही है? गंगा सागर में। यमुना यमुनोत्री से निकली है, पर कहां जाती हैं? गंगा में मिल करके, और पता नहीं कहां, वो समुद्र से। सारी नदियां कहां जाती हैं? उनका पति कौन है? नदियों का पति सागर। तो पति और पत्नी का संबंध भले ही चाहे कितना ही कंकड़ीला पथरीला हो, पर मिलन तो जरूर हो जाता है। और जब तक आपका पति आपको मिलेगा नहीं, तब तक आप अविरल बहते ही रहोगे। और एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, जल का ये सार्वभौमिक गुण होता है। मैंने एक और किसी कार्यक्रम में ये बात कही थी कि वो जब तक सामने वाले के गड्ढे को भर ना दे तब तक आगे नहीं बढ़ती। और यही गुण ब्राह्मणों का भी होता है। क्या होता है? सामने वाले को सब कुछ सिखा देना और ब्राह्मणत्व का धर्म पालन कर लेना। मतलब ये मोक्ष का भाव है। ये पति पत्नी, ये पत्नी होती है जन्म कुंडली में, लग्न का 7वां भाव पत्नी, पत्नी का विचार। तो पत्नी का जो कर्म स्थान है वो यहां है, और वो जो कर्म स्थान है वही पति का सुख स्थान है। मामा मामी मौसी, इन सब लोगों का लाभ है वो। दुश्मन जीतेगा या हारेगा, दुश्मन से लाभ है या हानि, वो यहीं से देखा जाता है। आपके साथ छल कपट होगा तो कहां से देखा जाएगा? इसी भाव से। अगर ये भाव कमजोर रहा तो इन सब चीजों में निगेटिविटी रहेगी। अगर ये भाव मजबूत रहेगा तो इन सब चीजों का लाभ होगा। मन अशांत है तो कहां से देखोगे? यहीं से देखोगे। मन कितना विचलित है तो यहीं से देखोगे। भवन निर्माण करना चाहते हो तो यहीं से देखोगे। भवन विनष्ट होगा, ठगी होगी, आपके साथ छल कपट होगा, सब यहीं से देखोगे। मन बेचैन है तो भी वहीं पे जाना होगा, मन अशांत है तो भी वहीं पे जाना होगा, और मन शांत है तो वहीं जाना होगा। एक बड़ी अद्भुत बात और भी है। आज तक ज्योतिषी के पास आकर के ये किसी ने नहीं पूछा है, पंडित जी मैं पिछले 4 साल से बड़ा खुश हूं, बड़ा प्रसन्न हूं, जरा देख के बताना मेरे ऐसे कौन से ग्रह हैं जो मुझे इतना खुश और प्रसन्न रख रहे हैं। आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा है, पर लगभग सभी लोगों ने ये सवाल जरूर पूछे हैं, पंडित जी बड़ा परेशान चल रहा हूँ। और ज्योतिषी को देख करके सबसे पहले तो पंडित जी देखो ना जरा कैसा वक्त चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, दुख तुरंत दिखने लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, और वस्तुतः आपके बुद्धि का वो व्यय भी होता है, और बुद्धि के पराक्रम का भी वो भाव है। ये बुद्धि है ना, ये बुद्धि। और जरा गौर करो, इसके संबंध देखो, तो इसके संबंध अगर आप अष्टम भाव से बनाते हो तो अष्टम भाव से ये 7वां 8वां 9वां, ये है अष्टम भाव, मोक्ष स्थान ये भी है, और इसका भाग्य है वो मोक्ष का भाग्य। अगर ये कमजोर रहा तो मोक्ष मिलने से यानी कि अष्टम भाव पे भी असर पड़ेगा। अब जरा इसको देखो, तो ये मोक्ष भाव है मूलतः, ये फाइनली, क्योंकि यहां पे पति पत्नी एक दूसरे के साथ चरम लाभ पे होते हैं, चरम सुख पे होते हैं। यहां एकांत,
इसका नवा और इसका नवम पंचम, मतलब इससे पांचवा, मतलब क्या है? तो मोक्ष का भी ये ज्ञान कराने वाला है, क्योंकि किसी भी भाव का पांचवा ज्ञान होता है। ये बात समझने वाली है, इसको समझने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव जितना मजबूत रहेगा वो, अब जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, माता का, पिता का, पुत्र का, पुत्री का, दाम्पत्य का, पत्नी का, पत्नी के सुख का, पत्नी के कर्म का, आपके संपूर्ण सुखों का भाव है जन्म कुंडली का चौथा भाव। और ये भाव अगर कमजोर रहा तो ना तो इसका सुख मिल सकता है, क्या बात कही, ना तो उसका ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि किसी भी भाव का पांचवा उसका ज्ञान होता है। और जन्म कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है ना, तो इसका पांचवा जो होगा वो भी तो होगा सुख, इसीलिए इसे संपूर्ण सुख के प्रभाव से प्रभावित होते हुए देखा जाता है। आप इसको ज्योतिषीय टर्म में ना समझो, मेरे कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को कमजोर हम देखते हैं तो निस्संदेह आपके संपूर्ण मानसिक कमजोरी का वो कारण बन जाता है। ना तो चल अचल संपत्ति इकट्ठा कर पाओगे, क्योंकि मैंने क्या बात कही थी कुहू योग वाले में, याद करना, क्योंकि चतुर्थ का अधिपति अगर छठे, आठवें और 12वें बैठ जाए तो व्यक्ति जीवन भर रगड़ता रहता है, किराए के मकान में रहता है। और अगर वो उसने भवन निर्माण कर भी रखे हैं फिर भी वो घर से दूर रह करके ही किराए के मकान में ही रहता है, अपना घर होने के बावजूद, क्योंकि वो रहने नहीं देता। और मैंने एक कार्यक्रम करके और भी बात बताई थी कि चतुर्थ का राहु, पंचम का राहु, दशम का राहु, एकादशवें के राहु बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। यहां अकेले बैठेंगे गुरु तो कमजोर हो जाएंगे, यहां शुक्र और चंद्रमा बैठेंगे तो मजबूत हो जाएगा ये भाव, यहां गुरु बुध के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति में विलक्षण प्रतिभा का धनी बना देंगे और व्यक्ति को प्रभाव में वृद्धि रखने वाले हो जाएंगे। ये भाव अगर जितना मजबूत हुआ, इसमें कोई ग्रह उच्च का बैठा, इस पे किसी ग्रह की स्थिति ऐसी बनी है जो स्वयं बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है और उस कुंडली का वो कारक भी होता हो, तो ये भाव बड़ा अच्छा बलवान बन जाएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? योगस्थ हो जाने का मतलब है शांत हो जाओ। अपने आप को हम वक्त ही नहीं देते आजकल, भागे भागे से फिरते हैं। 10 मिनट बैठ करके अगर पूजा करने की बात कर दो तो लोग बोलते हैं बाप रे बाप, 10 मिनट का बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पंडित जी, तब तक तो कितने काम छूट जाएंगे। अरे भाई, जो व्यक्ति खुद को वक्त नहीं दे सकता वो क्या किसी कंपनी को वक्त दे सकता है? सोचने की बात है। आप तो खुद को ही वक्त नहीं दे रहे तो सामने वाले को क्या दोगे? खुद को वक्त देने का मतलब है मंत्रों के जप के पीछे भागना। किसी एक मंत्र का अनुसरण हमेशा ही व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपके ही शरीर के लिए ये अग्नि जो आपके अंदर जल रही है उसको, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, अगर सकारात्मक है तो उसमें आहुति के सदृश हो जाती है। वो आहुति जरूरी है जो आपके लिए, आप लोग पता नहीं मोटिवेशनल स्पीकर को ढूंढते हो, बड़े बड़े जो है वो कॉन्सर्ट, पता नहीं वो क्या क्या देखते हैं कई बार लोग, कि कई लोग हैं, मुझे तो याद भी नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूं, तो ऐसे बोलते हैं लोग कि ये बड़ा अच्छा बोलता है, इसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अरे भाई मेरे, ऐसे आपको कब से आवश्यकता पड़ गई इन मोटिवेशनल स्पीकर की? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास क्या खुद ऊर्जा कम है? बस मंत्र की शरणागति ले लो, एक मंत्र कोई पढ़ लो और लगातार उसकी शरणागति धारण कर लो, फिर देखो चमत्कार, निखर के सामने आ जाओगे। सारे मोटिवेशनल स्पीकर इधर के उधर छितरा जाएंगे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शांत रहना सीखो और बोलना कम। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।